हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि लाइन बाय लाइन आपको का क्लास चलते रहेगा, ठीक है ना। आज हम लोग टाइम कम है इसलिए आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और ये वीडियो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी होगा अच्छा, और रेलवे के लिए भी अच्छा होगा, और एसएससी जो भी है सबके लिए अच्छा होगा, पैरामेडिकल के लिए भी अच्छा होगा। ये आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर को, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ये दो चीज से बना है बच्चा लोग, एक बायो से बना है, बायो, और एक बना है लॉजी। एक बना है क्या? लॉजी। बोलिएगा साथ में, क्या बना है? लॉजी। ठीक। बायो मतलब होता है जीव, बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, ठीक है ना। तो अब यहां से आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या हो जाएगा भाई इसका डेफिनेशन। देख लीजिए, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहां से एक प्रश्न देता है कि इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग जो किया, मतलब कौन वैज्ञानिक जो दिए थे इसको, तो कहीं पढ़े होंगे लैमार्क, शायद नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। लैमार्क ये फ्रांस के थे, ठीक है बच्चा लोग, ऐसे पूछता नहीं है। और दूसरा थे एंड ट्रीवेरेनस, ये जर्मनी के थे, ये 1801 में दिए थे, ठीक है ना, एडी। अब हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी का पिता किनको कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किस कहा जाता है, ठीक है ना। इसको फादर, हर चीज का फादर होता है यार बिना फादर में कुछ नहीं होता है। तो बायोलॉजी का पिता हम लोग अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले बायोलॉजी मतलब जीव जंतुओं के बारे में, पादपों के बारे में, जीवों के बारे में सबसे पहले यही अध्ययन किया था, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजी का पिता बोलते हैं। अब इस बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं कंपटीशन में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। एक आप लोग का हो गया जूलॉजी, और एक हो गया बोटनी, बॉटनी, हिंदी में इसको बोले तो जंतु विज्ञान, इधर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। इस जंतु विज्ञान का भी फादर है भाई, इनको फादर हम लोग मानते हैं अरस्तु को। बोलिएगा आप लोग किसको बोलते हैं? अरस्तु को। इस जीव जंतु के बारे में सबसे पहले अध्ययन किए थे, ऐसे तो पूरा अध्ययन किए थे तो उनको बोलते थे बायोलॉजी का पिता, लेकिन जंतु के बारे में स्पेशल जो अध्ययन किए थे से अरस्तु किए थे, ठीक है ना। अब इसको बारे में पूरा जो मेंशन किए थे अरस्तु महोदय, एक बुक था उनका, है ना, हिस्टोरिया, इंग्लिश में चलेगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। और इस बोटनी के बारे में, मतलब वनस्पति का सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे, गहराई से जो अध्ययन किए थे, वो किए थे थियोफ्रेटस। इसका तो पिता हो जाएगा बच्चे लोग थियोफ्रेटस। बोलिए एक साथ, थियो, हम सुन रहे हैं आवाज आप लोगों को, फ्रेटस। और अब देखिएगा इसका भी फादर हुआ कोई भाई, मदर तो नहीं होता है, फादर तो बोली थे, सॉरी। अब इसको भी एक बुक था, ये भी एक बुक में मेंशन किए थे सबसे पहले वनस्पतियों के बारे में, ठीक है ना। उसी से पता चला, इसका नाम था क्या भाई? हिस्टोरिया प्लेटेरम, प्लेटेरम
प्लेटेरम याद रखिएगा, क्या है, प्लेटेरम याद रखिएगा। ये हो गया आप लोग का बेसिक, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सा अध्ययन पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। आइए हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे यहाँ पर हम लोग इतना चैप्टर है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण, इसमें हम लोग पादपों का एक वर्गीकरण करेंगे और जंतुओं का एक वर्गीकरण, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में पूरा सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तक पढ़ेंगे, इसमें पादप उत्तक भी पढ़ेंगे और जंतु उत्तक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे पादपों की आकारिकी, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझिएगा कि इसमें फूल कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, असत फल क्या होता है, शत फल क्या होता है, मूल क्या होता है, जड़ मतलब ये सब पूरे बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे भाई, पोषण की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पूरा खनिज सब पढ़ेंगे। एक कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र में पूरा ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कैसा कैसा कंकाल तंत्र है। श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे हम लोग क्या किस तरह से फेफड़ा से सांस लेते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो किस तरह से पाचन होता है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में पूरा ये सब ब्रिक पढ़ेंगे, कैसे क्या काम करता है, ब्रिक खराब होने पर कैसे क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है तंत्रिका तंत्र, कि सबसे मतलब पूरा इंसान के माइंड में अगर ये खराब हो जाए, माइंड अगर खराब हो समझो तंत्रिका तंत्र खराब हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, इसमें पूरे रक्त के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत रक्त क्या, कणिकाएं क्या है, लाभत कणिकाएं क्या है, प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन, ठीक है ना। अब प्रजनन हो गया भाई, अब इसमें तो रोग भी होगा, इंसान है भाई, तो मान लो खाया पिया सब, तो उसके बाद तो रोग भी उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे भाई, उपचार भी करेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स पढ़ेंगे, किस तरह से जीनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रूपांतरण होता है। उसके बाद हम लोग कुछ विविध पढ़ेंगे, विविध में वही पढ़ेंगे मतलब कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से पूरा ये बायोलॉजी का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको कम से कम पूरा समाप्त होने में 32 दिन लगेगा, एक वीडियो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। जैसे हम लोग आज से चालू करते हैं, थोड़ा सा आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं पाचन तंत्र का, कि पाचन तंत्र है तो क्या है, कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद फिर उसके बारे में कल हम पूरा इसको डिटेल में बतावेंगे और आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा देखिए पाचन तंत्र क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं पाचन तंत्र, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि पाचन तंत्र है क्या, मतलब कि पाचन क्रिया में जो जो अंग भाग लेता है उसको सम्मिलित रूप को बोलते हैं पाचन तंत्र का अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे इसमें कि पाचन है तो क्या है ना। ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है पाचन मतलब कि जटिल अणुओं का, यहाँ पर जटिल अणु है, यहाँ पर मान लीजिए कि जटिल अणु है, इसको सरल अणु में टूटना, यहाँ पर टूटना सरल अणु में, सरल अणु में मतलब जटिल अणु का सरल अणुओं में टूटना ही अणु लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर चावल खा रहे हैं, अब ये जो है इसको बोलते हैं कि जटिल अणु है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये टूटता है, टूटने में कौन सहायता करता है, तो एंजाइम करता है और रासायनिक क्रिया ये सब होता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये सरल अणुओं में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पाचन। अब समझेंगे इसके बाद कि पाचन का क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक अंत होता है, ठीक है ना। पूर्ण पाचन कहाँ पर भी होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर देखना होगा पहले, ठीक है ना। फिगर के माध्यम से आज ओवरव्यू हम लोग देते हैं। एक फिगर देखिए आप लोग पहले, ठीक है ना। जैसे एक फिगर हम बना रहे हैं, चलिए एक पाचन तंत्र का आप लोग फिगर देखिए, पाचन तंत्र का चित्र थोड़ा सा देखिए।
सबसे पहले समझेंगे कि पाचन तंत्र जो होता है, शुरू जो होता है से मुख गुहा से होता है। यहाँ पर मुख हुआ, यहाँ से शुरू हुआ पाचन तंत्र, है ना, समझिएगा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ मुख गुहा से, इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा से आपको पाचन स्टार्ट होता है, पाचन की क्रिया शुरू हुआ। अरे भाई हम लोग शमाना शुरू करते हैं कहाँ से भाई? मुख गुहा से, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग मानते हैं कि पाचन क्रिया कहाँ शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। कहीं कि जटिल अणु को लेते हैं मुख में, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। अब समझिएगा इसमें मुख गुहा में 2 एंजाइम होता है। कितना एंजाइम होता है? कस के बोलिए, कितना होता है? 2 होता है। एक होता है टाइलिन, ठीक है ना, एक होता है टाइलिन, ठीक है। ये टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है ना। और एक और एंजाइम होता है, उसको नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम का काम होता है कि जो भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु आते हैं साथ में मुंह में, उसको विनाश करने को, मारने का जो काम करता है, कौन करता है बच्चा लोग? ये लाइसोजाइम करता है। मतलब ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। यहां से प्रश्न पूछेगा कि टाइलिन कहां पर मिलता है भाई? तो मुख गुहा मिलता है। और लाइसोजाइम कहां पर है भाई? तो मुख गुहा में है। यहां से भोजन सीधे ग्रास नली में पहुंचता है। ये ग्रास नली है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्रास नली। बोलिए क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये भोजन यहाँ पर ऐसे दबते हो जाता है, ऐसे। इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो एक गति होता है, क्रामा कुंचन गति। ग्रास नली में कौन गति होता है? क्रामा कुंचन। आगे विशेष भी इसको पूरा डीपली बतावेंगे, ठीक है ना। कुंचन, आज ओवरव्यू दे रहे हैं केवल, कुंचन गति। इसके बाद भोजन सीधे अमाशय में पहुंचता है बच्चे लोग। ये अमाशय से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे देखो थोड़ा सा, ये हो गया आपका अमाशय। अमाशय में यहाँ पर भोजन पहुंचता है और यहाँ पर भोजन 4 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है? 4 घंटा। यहाँ पर भोजन रहता है 4 आवर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे तो डिटेल आगे पढ़ावेंगे, कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है, एक समझिएगा, एक एंजाइम होता है, इसका नाम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। ये बड़ी बार पूछा है कि पेप्सिन एंजाइम कहां से उत्पन्न होता है? तो अमाशय से, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव यहाँ पर होता है। ये क्या करता है कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, यहाँ से भोजन जो आया, इसको अम्लीय जो बनाता है, इसको कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा क्या होता है। अब यहाँ पर एक और जुड़ा रहता है, ऐसे, है ना, समझिएगा क्या, ऐसे। एक इधर भी ऐसा होता है ना, फिर इसको बाद ये हो ऐसे। अब समझिएगा ये। इसके बाद भोजन तो यहाँ तक आ गया, अर्ध तरल अवस्था में होता है, यहाँ पर कायम कहलाता है। अब समझिएगा यहाँ से पीत का स्राव होता है, और ये पीत जो है से यहाँ पित्ताशय में आके जमा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको बोलते हैं यंकृत। क्या बोलते हैं? यंकृत, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि पीत का स्राव कहाँ पर होता है, तो बोलेंगे यंकृत में होता है। लिख दे रहे हैं पीत का स्राव। पीत का स्राव जो होता है से यंकृत में होता है बच्चा लोग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीत यहाँ से निकल कर आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। एक नली जल रहता है, ये तो अलग रहता है, ऐसे यहाँ से मिलता है। इसको आगे हम बता देंगे पूरा ऐसे। कुछ रस इधर भी चल जाता है, कुछ रस इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। ये सीधे ऐसे नली चल जाता है, ठीक है। इसको कल और थोड़ा सा एक पॉइंट को बतावेंगे, आज तो बेसिक है, ठीक है ना। ये पीत यहाँ भी जाता है, इधर अग्नाशय इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है कि पीत का जमाव कहां पर होता है, तो बोलेंगे पित्ताशय। अगर उत्पन्न बोलेगा
स्रव बोलेगा, उत्पत्ति बोलेगा तो यंकृत बोलेंगे, मतलब लीवर बोलेगा, ठीक है ना, या जिगर बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, पीत का जमाव होता है। क्या होता है, पीत का जमाव होता है। अब समझिएगा, इसके बाद भोजन तो ऐसे आ गया इधर, है ना, और ये जो पीत जो होता है इसे क्षारीय होता है, ठीक है ना। अब इधर से एक रस निकलता है, सीधे भोजन में आके मिल जाता है। ऐसे ऐसे तो भोजन आ रहा है ऊपर से, ऐसे ये नली दूसरा है भाई, यहाँ मिला हुआ, यहाँ भोजन आ रहा है ऐसे 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 ऐसे। अब इधर से अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस। अब अग्नाशय है ये तो इसका अग्नाशय नाम है अग्नाशय। यंग का नाम है क्या, अग्नाशय, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलता है, अग्नाशय। यहाँ पर एक एंजाइम उत्पन्न होता है, अग्नाशय में से एक एंजाइम उत्पन्न होता है। इसका नाम क्या है, इसको याद रखिएगा। पेप्सिन यहाँ पर होता है अमाशय में, कहाँ पर होता है, अमाशय में। और अग्नाशय में होता है ट्रिप्सिन। कल पढ़ेगी इसको पूरा डिपली दम, कैसे कैसे क्या होता है, अभी तो आज बेसिक बता रहे हैं। ये ट्रिप्सिन हुआ। अब यहां से क्या होता है, ये तो इधर से अम्लीय भोजन हो गया था, और पीत जो होता है इसे क्षारीय होता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है कौन भाई, पीत बनाता है। अब इसके बाद सीधे जो है छोटी आंत में, आप देखिए भोजन जो है सीधे छोटी आंत में पहुंच जाती है। देखिएगा थोड़ा सा फिगर समझिएगा कैसे कैसे है ना, ऐसे घूम कैसे दिया हुआ, ये बढ़िया हो गया। ये अपेंडिक्स है ये, ठीक है ना। अब भोजन देखिए, अग्नाशय से ऐसे सीधे 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 छोटी आंत से ऐसे होते 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 होते, ये छोटी आंत है, जितना आप घूम रहे हैं ये, ठीक है ना, ये छोटी आंत है। इसके बाद यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाता है, बड़ी आंत ऐसे, और सीधे यहाँ पर आपको कनेक्ट हो जाता है मल द्वार, ठीक है ना। अब समझिएगा छोटी आंत में क्या होता है। छोटी आंत, ये 3 भाग होता है छोटी आंत का, इसको नाम है छोटी आंत, ठीक है ना। एक होता है ग्रहणी, ग्रहणी जो किससे जुटा होता है भाई, यहां तक होता है ग्रहणी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। इसके बाद होता है जेजूनम, जेजूनम, और इसके बाद होता है क्या, इलियम, है ना। ये बीच वाला भाग कहलाता है जेजूनम, या मध्यांतर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और लास्ट वाला भाग कहलाता है क्या, इलियम। इलियम किससे कनेक्ट रहता है, बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है, ठीक है बच्चा लोग। यहां पर क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। भोजन का यहाँ पर पूर्ण पाचन होता है, साथ में ही प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन हो जाता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है बच्चा लोग, ठीक है ना। और जो भी बचा कुचा है सब यहाँ पर, मतलब भोजन का शोषण भी यहीं पर होता है। भोजन का स्वांगीकरण बोलिए तो अच्छा रहेगा, आप शोषण मतलब स्वांगीकरण, मतलब कि हमारा बॉडी जो है यहीं से पूरा ग्रहण करता है एनर्जी को, ठीक है। अब ये भोजन यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब सीधे बच्चा खुचा जो भी रहता है ऐसे आते आते यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें बताइए जो भी भोजन होगा तो यहाँ पर जल थोड़ा बड़ा रहता है, तो जल का अवशोषण यहाँ पर होता है। तो बड़ी आंत का एक ही काम है, जल का अवशोषण करना, ये है बड़ी आंत। कल बताया कि बड़ी आंत का भी भाग होता है बड़ी आंत, इसका काम क्या है भाई, जल का अवशोषण करना, अवशोषण करना, ठीक है ना। अब एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग समझे कि भोजन स्टार्ट होता है मुंह गुहा से, है ना, मतलब पाचन क्रिया शुरू होता है। टाइलिन क्या करता है भाई, स्टार्च को संक्रमण करता है, ठीक है ना। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद ग्रसनी में आता है, यहाँ पर क्रामाकुंचन गति होता है,
फिर इसके बाद अमाशय में आता है, यहाँ पर 4 घंटा भोजन रहता है। यहाँ पर भी एक एंजाइम उत्पन्न होता है, इसका नाम क्या है, पेप्सिन। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर कनेक्ट होता है क्या, यकृत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पीत का स्राव होता है, बोलिएगा साथ में, पीत का स्राव कहाँ होता है, यकृत में, बहुत अच्छा बात। अब यहाँ से सीधे पीत कहाँ आता है, यहाँ आता है, इधर भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो जमाव कहाँ पर होता है, तो बोलेंगे पित्ताशय में होता है। अब थोड़ा सा अग्नाशय में समझेंगे, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, यहाँ पर एंजाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अग्नाशय रस स्रावित होता है, ठीक है ना। सीधे अब अग्नाशय से यहाँ से भोजन आया क्षारीय, सीधे यहाँ पर छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से सीधे बड़ी आंत में आता है। कल हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, पूरा मुख गुहा को उठावेंगे। पहले मुख गुहा में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लार पढ़ेंगे कि लार का क्या काम है। उसके बाद इसमें दांत भी आता है कि दांत का क्या काम है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, दांत हो गया, लार हो गया, दांत और लार, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली का वो पढ़ेंगे पूरा दम। फिर अमाशय के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे कि यहाँ पर भोजन क्या क्या होता है। अभी इसका बतावेंगे 3 भाग होता है, पहले यहाँ पर भोजन आता है, फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, कैसे कैसे यहाँ पर क्रिया होता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, जरूर नोट बना लीजिएगा। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा कि हर लोग को लाभ हो सके इस लॉकडाउन में। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एजुकेशन सीरीज, सॉरी, तो समझ रहे हैं आप लोग बात को।